हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था। तो इस वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर क्या होता है, ये क्या होता है। तो हम लोग इसको अगर डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाए। तो और लॉन्ग से हम लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि तैयारी करना है। तो आपको बीच में पूरा वीडियो देखना है, बीच में इधर उधर नहीं करना है। कि हम लोग पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 हम पूरी कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन उसका करेंगे, तब जाके हम लोग इस टॉपिक में पहले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। मैट्रिक्स एनसीईआरटी में मैट्रिक्स, इसको मैट्रिसेस भी बोलते हैं। मैट्रिसेस एक्चुअली इसका प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे। तो मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मैट्रिक्स में इसको डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन जो मैट्रिक्स की यूज की जाएगी, मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of number और फंक्शन। मैट्रिक्स एक होता है जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस। जैसे कि मान लिया जाए, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बात की जाए टेबल, मैट्रिक्स भी जस्ट लाइक टेबल होती है। बस टेबल और मैट्रिक्स में क्या होते हैं, या तो उसके अंदर नंबर आएंगे या फंक्शन आएंगे। फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकते हैं, क्यूबिक फंक्शन हो सकते हैं, रियल भी होंगे इसमें, नंबर कॉम्प्लेक्स भी नंबर भी होंगे, सब इसमें मैट्रिक्स में आएंगे। टेबल में क्या होता है, टेबल में ऐसा भी बना लेते, टेबल में नंबर की एक भी टेबल बनती है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कहीं पर टेबल बना रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए एक ऐसे टेबल बना दी, यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे मान लिया जाए प्रोफेशन लिख दिया, और यहाँ पे जेंडर लिख दिया। इस टाइप में टेबल भी हो सकती है। नाम, नेम में यहाँ कोई नाम आ जाएगा, यहाँ प्रोफेशन उनका आ जाएगा, यहाँ जेंडर आ जाएगा, एज का भी डाल दो तो यहाँ पे एज नंबर फॉर्म में भी आ जाएगी। तो ये एक टेबल ही होगी, मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि मैट्रिक्स में यही चीज़ें मिलेंगी आपको, नंबर्स या फंक्शंस। तो मैट्रिक्स भी एक उसी टाइप का होता है। तो अब इसमें भी जैसे कि ये बना है, तो अब टेबल में इसको क्या, चलो इसी में मैट्रिक्स में ही ये डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि मैट्रिक्स को लिखा जाए, ये है 1 2, ये एक हो गया। जैसे मान लिया जाए √2 2 0 x थीटा 3 sin थीटा, ऐसे 2 6 ये लिख लिया। ठीक है, ये सब मैट्रिक्स, इस टाइप के हमको मैट्रिक्स मिलेंगी। मैट्रिक्स यानी कि जैसे इसमें हमने नंबर भी लिखे हैं, कहीं पर फंक्शंस भी लिखे हैं, इस टाइप के। तो यहाँ अब देखो कि ये जो इस मैट्रिक्स में, ये इसके क्या कहलाते हैं, रो कहलाता है। तो अब R1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये एक फर्स्ट रो है, ये भी रो कहलाएगी और ये भी रो कहलाएगी। तो ये फर्स्ट है तो हमने इसको R1 लिख दिया, ये R2 रो हो गई, ये R3 हो गई। अब ये जो है ये कॉलम है, तो ये भी कॉलम है, और इसमें ये भी कॉलम है। तो ये अब पहला कॉलम मान लेते हैं, इसको दूसरा कॉलम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर बात किया जाए, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये C3 हो गया। ये भी रो है, और ये भी रो है, और ये भी रो है। मीन्स ये वाला जो फॉर्म, ये रो और ये सब कॉलम होते हैं, इसके ये कॉलम होते हैं। और अगर ऐसे बात किया जाए, ये रो होती है, ये इसका रो होता है। तो अब मैट्रिक्स जो है वो रो और कॉलम में डिवाइड होती है, और टेबल भी आपको रो और कॉलम में मिलता है। तो मैट्रिक्स टेबल की फॉर्म टाइप होता है, बस इसमें एंट्रीज जो आते हैं, एलिमेंट्स जो आते हैं, वो नंबर में हो सकते हैं या कोई फंक्शन में हो सकते हैं। तो ये होती मैट्रिक्स। दूसरी चीज़ इसमें आता है जैसे कि अब बात इसमें करते हैं इसके ऑर्डर की।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? तो देखो एक मैट्रिक्स लिखते हैं अभी जो हम लोगों ने लिखा था, ये मान लो 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 0 1 4 हो गया, थीटा हो गया, x हो गया और 6 लिख लो। ये मान लिया जाए एक मैट्रिक्स। एक और लिख लेते हैं 2 4 3 2 0 1, ये लिख लिया, ये मैट्रिक्स लिखा है। तो अब ये जो है हमारा क्या है, ये रो है, ये भी रो है और ये भी रो है, यानी R1 R2 और R3। तो कितनी रो हो गई? 1 2 और 3। ये कॉलम है, 3 कॉलम भी हो गए। तो इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 क्रॉस 3। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या डिफाइन करता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जनरली आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में है, रो को m लिया जाता है और कॉलम को n से लिया गया है। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो ऑर्डर डिफाइन होगा, तो ऑर्डर हम किससे डिफाइन करेंगे? अगर नंबर ऑफ रो तो m है, अगर नंबर ऑफ कॉलम n है, तो फिर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। पहले रो और फिर कॉलम, पहले रो लिखेंगे और फिर कॉलम। तो अब इसको जैसे इसका ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख दिया 3 क्रॉस 3। तो रो कितनी है? 1 2 और 3। तो 3 कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3। तो 3 क्रॉस 3। अब इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर की बात की जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो 3 क्रॉस 3। वैसे ही इसको देखो, पहली रो, दूसरी और तीसरी, तो रो तो 3 और कॉलम 1 और 2, कॉलम 2। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब अगर हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है, तो अगर ये पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? mn, यानी कि m और n, यानी कि ये जो ऑर्डर है m क्रॉस n, इसी से हमको इन दोनों का, जैसे कि हमारा ये है 3 क्रॉस 3, तो हमारा अगर कोई पूछे इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जो ये सब हैं, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, या इन्हीं को एंट्रीज भी बोलते हैं। एलिमेंट्स या एंट्रीज दोनों सेम ही थिंग है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये इनके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अगर ये पूछा जाए इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो mn का मतलब वो जो ऑर्डर इसका था m क्रॉस n, उसी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो mn बनेगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए 3 क्रॉस 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स में अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 9 होंगे। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या मतलब सीखे हम लोग कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। और अगर उसी मैट्रिक्स में आपसे ये पूछा जाए, आपसे ये कहा जाए आपको ये जानना हो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो हम उसी m क्रॉस n का जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑर्डर का मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें है, अब देखो मैट्रिक्स में अगर देखा जाए, चलिए पहले इसको साफ करते हैं। देखो जो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन मैट्रिक्स को जनरली या मोस्टली ऐसे डिनोट करते हैं, ए बराबर, अभी जैसे हमने मैट्रिक्स लिखा 2 5 0 1 3 4, ये मैट्रिक्स है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। मोस्टली जनरली मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर
से किसी भी या ए से ही डिनोट करते हैं, या कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आप ए से डिनोट करें, कहीं पी से डिनोट कर लिया, या ये कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, ये एक नोटेशन है। एक्स से भी डिनोट करते हैं कुछ बुक्स में, लेकिन यहाँ पर मोस्टली ए से डिनोट करेंगे, तो ए बराबर ये मैट्रिक्स डिनोट किया गया। तो जैसे मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड नोटेशन, पहले तो मैट्रिक्स में ये जो हम इसकी बात नहीं किए हैं, चलो इसकी बात भी अब कर लेते हैं कि ये जो क्लोज्ड ब्रैकेट मैट्रिक्स, जो हमारा जो टेबल जो स्टार्टिंग में कहें टेबल फॉर्म में होता है, तो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे उसको क्लोज्ड ब्रैकेट से कवर करेंगे। ये जैसे ये मैट्रिक्स का नोटेशन रहेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट से कवर करेंगे। मैट्रिक्स को ऐसे भी ओपन ब्रैकेट ये जो हम लोग यूज करते हैं इसमें भी कहा जाता है कि ऐसे भी मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, लेकिन आपके सामने जिस फॉर्म में, जिस वे में, जिस ब्रैकेट्स में क्वेश्चन है आप वैसे ही करना कि जो आगे की जो क्लासेज या आगे की जो पढ़ाई है, जो हमारी इंजीनियरिंग की बुक है, जब ज़्यादा है तो वहाँ पर ये भी मैट्रिक्स इससे भी डिनोट कर सकते हैं, यानी ये ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी बुक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें यही ब्रैकेट यूज किया गया, तो हम लोग ये ब्रैकेट यूज करेंगे, आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करें, ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे एम क्रॉस एन, यहाँ आई जो डिनोट कर रहा है ये क्या कर रहा है, डिनोट रो की बात कर रहा है, और जे क्या है, कॉलम, मतलब आई जो है वो इंडिकेट कर रहा है रो को, और जे जो इंडिकेट कर रहा है कॉलम को। ठीक है, एम और एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रो, एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, और आई का मतलब है उस पर्टिकुलर रो की बात कर रहे हैं, यानी कि आईएथ रो। आई का मतलब ये इस आईएथ रो की बात कर रहे हैं, जे का मतलब है जेथ कॉलम की बात कर रहे हैं। तो और जबकि एम और एन से कंफ्यूज ना होना, एम का मतलब है उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो। जैसे आई की बात कर रहे हैं कि अब जैसे इस मैट्रिक्स में कहा जाए रो 1 2 3, टोटल रो कितनी है 3, टोटल कॉलम कितने हैं 2, लेकिन अगर हम कहें हम तीसरी रो और पहले कॉलम की बात कर रहे हैं तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इसी की बात अगर हम करें तो हम यहाँ पर इसी नोटेशन को क्या लिखेंगे, ए बराबर ए 3 और 1 का मतलब है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब मतलब A3 1, देखो हम इसको समझने और समझाने की बात कर रहे हैं। A3 मतलब एंट्री की बात करें, जैसे कि मान लिया जाए एक और मैट्रिक्स लिखते हैं 3 2 5 0 1 4, और ये हो गया 3 6 7 और √2, ये मान लिया एक ये मैट्रिक्स है। अब अगर जैसे कि हमने ये बात कही कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, अब इसका मतलब यहाँ पर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का मतलब है इस एलिमेंट की बात हो जाएगी थर्ड रो। अब जैसे कि मान लिया जाए आप एंट्री इसी नोटेशन की बात जो हम कर रहे हैं, जैसे कहा जाए A12, अब A12 1 जो है इसमें, ये जो 1 है इसमें ये रो को इंडिकेट कर रहा है, और 2 क्या है, कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। इस मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, यानी इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। अब देखते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इंटरसेक्ट हुआ 2, तो A12 अगर कहा जाए A12 की पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो A12 यानी कि ये इस मैट्रिक्स यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, यानी A12 इसमें इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है 2। अगर कहा जाए A32 की बात किया जाए, 32 का मतलब थर्ड रो, 32 का मतलब थर्ड रो, तो थर्ड रो कौन सी है ये, और 2 का मतलब सेकेंड कॉलम, सेकेंड यानी A32 किसकी बात हो रही है, 7 की बात हो रही है, यानी ये कौन सी एलिमेंट्स है 7, A32 वाला एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कौन सा है 7 है। तो वैसे ही ith रो एंड jth कॉलम अगर जनरलाइज फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखा जाए, अगर जनरलाइज फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखा जाए तो हम इसको लिखते नहीं हैं, बुक में आप भी देखे होंगे, हम उसी में दिखा देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है आप देख रहे हैं, इसमें दिखा है टोटल नंबर,
ये ऐसे 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 टोटल n कॉलम और m रोज़, 1 से लगा के टोटल m रोज, और इसमें एक ith रो और jth कॉलम की बात भी हो रही है। ith रो एंड jth कॉलम की एक नोटेशन है, a बराबर aij m क्रॉस n का मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रो उसमें m है एंड नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना है, n है। हम उसकी बात करते रहे थे। तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो देखो ये डिस्कशन हुआ। अभी इसमें पॉइंट्स तो और बहुत सारे हैं डिस्कस, लेकिन हम लोग क्यों ना ऐसा किया जाए, कुछ पॉइंट्स जो आगे हैं, मतलब अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं टाइप्स ऑफ, अब नेक्स्ट इसमें जो आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जितना डिस्कस कर चुके हैं उसकी हेल्प से जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले क्यों ना वो क्वेश्चन कर लिया जाए जिसमें कुछ हौस पौस ना हो, अच्छे से समझ में आए। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें कहा गया इन द मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स लिखा जाए, दिया है इन द मैट्रिक्स ए बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। ये एक मैट्रिक्स गिवन है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। ये एक मैट्रिक्स है। इसमें पूछा गया फर्स्ट पार्ट में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें नंबर 1 में पूछा गया है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो नंबर ऑफ रो कितना है, एक पहली रो, दूसरी और तीसरी, यानी 3 रो है। तो इसका ऑर्डर 3, कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 3x4। तो इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का क्या होगा 3x4। सेकेंड पूछा गया राइट द एलिमेंट्स A13। सेकेंड है राइट द एलिमेंट्स A13। एलिमेंट्स क्या होगा 1 3। देखो अब 1 क्या इंडिकेट कर रहा है A13, इसको बड़ा लिखते हैं A13। 1 क्या एलिमेंट्स कर रहा है रो, 3 क्या एलिमेंट इंडिकेट कर रहा है इसका कॉलम। तो 1 एंड 3, तो A13, यानी कि अब इस मैट्रिक्स में आओ, A मतलब 1 मतलब फर्स्ट रो और 3 मतलब थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी कि A जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा एलिमेंट होगा A13। क्या होगा 19। फिर इसमें पूछा गया 21 A21 आप देखिए 21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इंटरसेक्ट कहाँ होगा 35। फिर पूछा गया है इसी में A1321 A33 A24 A33 और एक पूछा गया है A25 A33 24 एंड 25 नहीं, 5 फिफ्थ कॉलम भी नहीं है 23। ये पूछा गया 33, यानी कि A33 यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, यानी ये एलिमेंट्स होगा -5। 24 सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, यानी कि एलिमेंट्स होगा हमारा कौन सा 12। 823 24 था 823 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, यानी एलिमेंट्स होगा हमारा 5/2। ये हमारे आंसर है। इसमें पूछा गया फर्स्ट हो गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो हमारा पार्ट मतलब थर्ड था, इसमें जो सेकेंड वाला पार्ट है साइड में लिखा था छूट गया। इसमें पूछा गया था पहला ऑर्डर, दूसरा पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स और तीसरा ये पूछा गया तो थर्ड वाला हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे इस मैट्रिक्स में कितने होंगे 12 होंगे, यानी 3x4, 3 × 4 कितना होगा 12। टोटल नंबर ऑफ ऐसे भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये पहला क्वेश्चन था, आसान है, इजी है, कुछ नहीं, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं कि टोटल नंबर अगर 24 दिए हैं तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन सबके पास होगा। कह रहे हैं एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं 24, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर, देन पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है 24, टोटल नंबर एलिमेंट्स जो है 24, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो देखो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है 1 इंटू 24, 1 इंटू 24 यानी 1 यानी एक ही रो है और 24 कॉलम है, या 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 कितना होता है 24, या 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 3 8 जा 24 यानी कि 24 के फैक्टर कर रहे हैं। तो या दूसरा क्या होगा 8 इंटू 3, और क्या हो सकता है 4 इंटू 6, या 6 इंटू 4, और कुछ हो सकता है 5 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा 24 नहीं आएगा, 6 से आएगा हो चुका, 7 से नहीं आएगा, 8 आएगा हो चुका, 9 एंड 10 फिर क्या है, और फिर 12, और फिर 10 के बाद 11, फिर 11 के बाद 12, 12 के बाद सीधे 24, सारे नंबर आ चुके। तो ये उसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ये इतने इसके पॉसिबल ऑर्डर लिखे हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो ये इसका आंसर होगा। इसी में पूछा गया है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर मान लिया जाए वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है, 13 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो क्या होगा 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, और 13 टूटेगा किसी में नहीं टूटेगा, तो इसके दो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। क्लियर, समझ गए। ये दूसरा क्वेश्चन था। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। अगर एक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है, यहीं पे किए देते क्वेश्चन को, टोटल एलिमेंट जो हैं 18 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो क्या ऑर्डर होगा 1 इंटू 18, तो 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 18 के फैक्टर कर रहे हैं, और क्या हो सकता है 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, और कुछ होगा 4 के साथ नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो ही गया, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो चुका, 10, 11 और स्वयं 18 होगा। तो बस ये इसका ऑर्डर हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट लाइक सेकेंड टाइप का था, तो यहीं पर कर दिया, सभी लोग समझ गए होंगे। और इसी में थोड़ा सा और पूछा गया है कि व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर इसमें जैसे कि यहाँ पे 13 बात इसमें कह रहे थे, अगर 5 एलिमेंट्स हो, इसी मैट्रिक्स की बात इसी क्वेश्चन में कह रहे हैं, अगर एलिमेंट्स 5 ही हो, यानी कि इस मैट्रिक्स में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो, तो ऑर्डर क्या हो सकता है, तब ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, तब तो इसके और फैक्टर होंगे नहीं, तो तब उस केस में ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 3। तो 1 फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 की बात हम लोग कर रहे हैं। जितना हम लोगों ने टॉपिक में डिस्कस किया उससे मिलते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। जब उस टाइप के क्वेश्चन मिलना बंद हो जाएंगे तो हम लोग जो इसका कॉन्सेप्ट है और भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अभी पढ़ना है इसी में, वो भी हम लोगों ने नहीं किया है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करने से पहले हम लोग एक्सरसाइज में आ गए, जितना डिस्कस किया उससे जितने क्वेश्चन होते जा रहे हैं वो। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं
कंस्ट्रक्टेड 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 कंस्ट्रक्टेड 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, गिवन है ए बराबर ए आई जे, जो स्टैंडर्ड नोटेशन की बात हम लोग कर रहे थे। और जब कहा गया कि एक 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका आर्डर दिया है 2x2 मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रो भी 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2। तो 2x2 मैट्रिक्स अगर हम लोग बनाएं तो कैसे बनेगा? अब यहाँ पर जो i और j की बात करते हैं और अगर इसका आर्डर m क्रॉस n है तो ये i की बात अगर हम लोग करें तो i और j, i क्या हो, जैसे मान लिया जाए 1 इज़ लेस दैन i इज़ लेस दैन m और j 1 इज़ लेस दैन j इज़ लेस दैन n। मीन्स ये m और n क्या है? नंबर ऑफ रो, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो i की जो वैल्यू है ith रो, यानी कि i इसके बीच लाई करेगा, यानी इसके भी बिलोंग करेगा, यानी i की वैल्यू m या m से कम, 1 या 1 से ज़्यादा। सपोज वैसे ही j के लिए, सपोज किसी मैट्रिक्स में सपोज 3 रो हैं तो हम m बराबर 3 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ रोज 3 हो गई। तो अब हम i क्या रखेंगे? 3 या 3 से कम रखेंगे और 1 या 1 से ज़्यादा रखेंगे। सपोज उसी में कॉलम अगर मान लिया जाए किसी मैट्रिक्स में कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 5 हैं। तो j क्या होगा? 5 या 5 से कम, और यानी कि 5 यानी 1 2 3 4 एंड 5 रखेंगे। तो 5 और या 5 से कम यानी 4 3 2 एंड 1, 1 या 1 से बड़ा यानी 2 3 4 एंड 5। तो ये इसका मीनिंग हुआ। तो अब यहाँ पर हमसे कहा गया है 2x2 आर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें उसका वो अभी आगे क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग 2x2 का जो मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि 2x2 का मतलब नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2, यानी कि हमको 2 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए इस टाइप के। तो ये भी हमको 2 होनी चाहिए और कॉलम भी 2 होने चाहिए, कॉलम भी 2 होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स हमको बनाना है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसकी एंट्रीज क्या बनेगा। देखो, तो पहला एलिमेंट्स क्या आएगा? a बराबर a1 2 a1 1 और ये 1 2 और यहाँ a2 1 और ये 2 2। कहने का मतलब है ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, यानी कि m जो है वो क्या है? 1 एंड 2, यानी नंबर ऑफ रो, ये पहली रो और दूसरी रो। तो ये हम पहली रो में है तो रो की जगह पे यहाँ पर 1 और 1 यानी फर्स्ट रो में है, और यहाँ पर रो की जगह पे 2 और 2 यानी सेकेंड रो में है। कॉलम की बात करें, ये पहला कॉलम, तो कॉलम की प्लेस पे 1 और 1 क्योंकि हम पहले ही कॉलम में है, और ये दूसरा कॉलम, कॉलम के प्लेस पे 2 एंड 2। ऐसे एंट्रीज, यानी कि इसको जनरलाइज करके अगर लिखा जाए 2x2 तो ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुआ। अब इसके लिए नोटेशन दिया है कि हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, तो फर्स्ट है, फर्स्ट में दिया है ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। ये इसके हेल्प से कंस्ट्रक्ट करना है ए आई जे, यानी ये जो ए आई जे है इसकी वैल्यू कह सकते हैं, इसकी वैल्यू ये दी है, इसकी हेल्प से हमको ये इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमको वैल्यू कौन कौन सी चाहिए? a11 चाहिए, a12 चाहिए, a21 चाहिए और a22 चाहिए। a11 निकालने के लिए 11 कैसे निकलेगा? i बराबर 1 रख दें और j बराबर 1 रख दें। तो इसमें i बराबर 1 रखें, 1 प्लस j बराबर 1, 1 का स्क्वायर अपान 2, 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 अपान 2 कितना आ गया? 2 आ गया। फिर a21 चाहिए, a12 21 भी निकाल सकते थे, पहले ऐसे निकाल लेते, लेकिन a12 चाहिए। तो अब i बराबर 1 एंड j बराबर 2 रख दें, i बराबर 1 j बराबर 2 रख दें का स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2 कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 बाई 2। फिर क्या चाहिए? a21 चाहिए, तो a21 कितना होगा? i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, ये भी कितना होगा? 9 बाई 2। और a22 चाहिए, यानी i भी 2 एंड j भी 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, ये 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 कितना आ गया? 8 आ गया। तो यानी कि a11 कितना आ गया? यहीं पे पुट कर रहे हैं, a11 कितना आया? 2,
A12 कितना आया 9/2, 9/2। A21 कितना आया, वो भी हमारा आया 9/2, और A22 कितना आया 8 आ गया। तो बस सारा हटा देते हैं, और यही हमारे क्वेश्चन का ये वैल्यू जो निकाला था यूज कर चुके हैं, इसको हटा दिया, ये सब समझ चुके हैं, ये हटा दिया, और ये इसकी हेल्प से बनाया, ये हटा दिया। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, चलिए उसमें भी 2x2 का मैट्रिक्स है, जिसमें इंटीज हमें फिल करनी है। Aij इज इक्वल टू गिवन है I/J, I/J। तो 2x2 का मैट्रिक्स, इसको साइड में लिख लेते हैं। इसमें भी हमें चाहिए A11, A12, A21 और A22। अब वैल्यू वही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वही है, 2x2 का मैट्रिक्स ही है, ये 2 रो एंड 2 कॉलम। अब ये वैल्यू हमको चाहिए, लेकिन इस बार किस फार्मूले से, किससे यूज करके, इसकी मदद से हम लोग Aij, अब की बार ये गिवन है, इसकी हेल्प से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो A11 I बराबर 1 एंड J बराबर 1, 1/1 मतलब 1 होगा। A12 I बराबर 1 एंड J बराबर 2 यानी कि 1/2 होगा। फिर A21 I बराबर 2 एंड J बराबर 1 मीन्स 2 होगा, और A22 I बराबर 2 एंड J बराबर 2 मीन्स 1 होगा। सारी वैल्यू मालूम हो गई। A11 कितना है 1, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 1। A12 कितना है 1/2, A21 कितना है 21 कितना है 2, और A22 कितना है 1। और तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ए चेक कर लीजिए, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2 सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी में एक पार्ट और दिया है, उसमें गिवन है थर्ड पार्ट में मैट्रिक्स तो हमारा यही बनेगा, मतलब ये मैट्रिक्स तो यही रहेगा, और Aij की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब की बार जो Aij यानी थर्ड पार्ट है, Aij जो गिवन है I+2j, I+2j का स्क्वायर अपॉन 2, इसकी हेल्प से हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो A11 मीन्स I बराबर 1 एंड J बराबर 1 पुट करते हैं इसमें, 1 + 2 × 1 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2। A12 मीन्स I बराबर 1 एंड J बराबर 2, 1 और 2 × J बराबर 2, तो 2 2 ज़ा 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 एंड 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है बाई 2। अब हमको चाहिए A21 I बराबर 2, तो 2 एंड J बराबर 1, तो I बराबर 2 J बराबर 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा का स्क्वायर बाई 2, यानी 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 ये कट के कितना आ गया 8 आ गया। और A22 मीन्स 2 I बराबर 2 और J बराबर 2, तो 2J लिखा है, 2 × 2 कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा बाई 2, और ये ऊपर स्क्वायर है, 4 + 2 कितना हो 6, 6 का स्क्वायर 36 बाई 2, ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दिया जाए, A11 9/2, A12 25/2, A21 8 हुआ, A22 18 हुआ, और ये आंसर बस हो गया। आसान सा क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो सेम क्वेश्चन है, बस केवल क्या उसमें डिफरेंस है कि आर्डर चेंज किया है, तो आर्डर चेंज किया गया है, और हमको उसकी हेल्प से उसमें नोटेशन दिए हैं और मैट्रिक्स बनाना है। कि अब की बार क्या बात कर रहे हैं कि जो मैट्रिक्स बनाना है उसका आर्डर क्या दिया है 3, यानी जो आर्डर गिवन है वो 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 3x4 का मतलब
नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम 4 होने चाहिए। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, ए बराबर लिख लेते हैं पहले A11 A12 A13 A14, 4 कॉलम हो गए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। फिर A21 22 23 24 A31 A32 33 एंड 34। नंबर ऑफ रोज 3 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 4 1 2 3 एंड 4। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 4। अब इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला है जो Aij की वैल्यू दी है, Aij इज इक्वल टू गिवन है 1/2 मॉड 3i प्लस जे ये वैल्यू गिवन है Aij की। इसकी हेल्प से हमको ये सारी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया, बस क्या है थोड़ा सा मेहनत करने वाला है क्वेश्चन की, इसमें ज़्यादा काम ज़्यादा करना है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, ये निकालना। तो सब निकालते हैं, एक क्वेश्चन इसका कर देते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। तो इसमें निकालते हैं A11। तो A11 क्या होगा, A11 बराबर यानी I1 एंड J1। तो निकाला जाए भाई 1/2 यहाँ पे -3 इंटू 1 प्लस 1। तो -3 इंटू 1 3 होगा, माइनस का प्लस 1 यानी माइनस का 2 बचेगा। तो ये बच जाएगा 1/2 -3 प्लस 1 -2, और मॉड से -2 बाहर आएगा, कितना बचेगा 2, और ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि मॉड से माइनस जानते हो माइनस बाहर निकल के प्लस ही बना देता है। फिर उसके बाद है A12 1/2 यानी I1 एंड J2। पुट करो यहाँ पे -3 इंटू 1 प्लस 2। तो -3 3 इंटू 1 -3 प्लस 2, -3 से प्लस 2 गया, कितना बचा -1, मॉड से निकलेगा वो 1 बचेगा। तो 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2। A13 का मतलब है 1/2। हम लोग ऐसे वैल्यू निकाल रहे हैं 1 1 1 2 1 3। A13 -3 इंटू 1 प्लस का 3, तो ये आया 1/2 -3 प्लस 3, तो कितना हो गया इंटू 0 बराबर 0। A14 क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस का 4। तो -3 प्लस 4 यानी कि 1 बचेगा अंदर, मॉड से बाहर आएगा 1 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये ऐसे सारी वैल्यू मिल गई। अब हम लोग ये वाली वैल्यू निकालते हैं, जगह कम है यहीं पर निकाल लेते हैं चुपके से। A21 कितना होगा 1/2, इसी फार्मूले में रखना है, 1/2 तो सभी में रहेगा। अब I बराबर 2 रखना है, इसमें मॉड 3 इंटू 2 एंड J बराबर 1 रखना है। तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, माइनस का प्लस 1 माइनस का 5 बचेगा। तो 1/2 माइनस का 6 है प्लस का 1, तो माइनस का 5, मॉड से माइनस का 5 निकल कर क्या आएगा 5, यानी कि वैल्यू आ गई 5/2। A22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2। तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, माइनस के 6 से प्लस का 2 चला गया, माइनस का 4 बचा, माइनस का 4 मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। A23 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 3, तो -6 हुआ प्लस 3 हुआ, -6 से प्लस 3 गया, -3 मॉड से -3 बाहर आएगा, प्लस 3 हो जाएगा। 1/2 इंटू 3 मीन्स 3/2। एंड A24 की वैल्यू क्या होगी 24 1/2 3 इंटू 2 प्लस का 4, ये माइनस था तो 3 2 6, माइनस के 6 से प्लस का 4 गया, माइनस का 2 मॉड से बाहर आया 2 बचा। तो 1/2 इंटू 2 दोनों कैंसिल, आंसर इसकी वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। तो ये आ गया। अब तीसरी वैल्यू हम लोग कहाँ पर निकालें ये देखना है, कहीं तो जगह बनानी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, ये जो वैल्यू आई है इसको हटा देते हैं और इस वैल्यू को थोड़ा सा नज़दीक लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू हम लोगों को मिली है क्या, ये आ गई है, और इनको यहाँ लिख लेते हैं। ये आई 1, ये आया 1/2,
ये आया 0 और ये आया 1, तो ये वैल्यू निकल आई। अब इस बीच में हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम लोगों को चाहिए A31 बराबर 1/2 माइनस 3, आई की जगह पे 3 और प्लस j की जगह पे 1, तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 प्लस का 1 चला गया, माइनस का 8 बचेगा, लेकिन मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 8 कट जाएगा, कितना आएगा 4। A32 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 1/2, 3 3 जा माइनस का 9, माइनस का 9 से 2 चला गया प्लस का, तो कितना बचा माइनस का 7, उससे बाहर आएगा तो 7 बचेगा, तो ये आ गया 7/2। A32 के बाद A33 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3, माइनस 9 प्लस 3, माइनस 9 से प्लस 3 गया, माइनस का 6, मॉड से बाहर निकलेगा प्लस 6 हो जाएगा, 1/2 इंटू 6 कितना आ गया 3। अगला है A34 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस का 4, माइनस का 9, ये आया माइनस का 9 आया यहाँ पर, और प्लस का 4, माइनस के 9 से प्लस का 4 गया, कितना बचा 5 बचा माइनस का, लेकिन मॉड से बाहर आएगा प्लस का 5 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 5 मतलब 5/2। तो सारी वैल्यू आ गई, पुट करते हैं इसमें। तो अब यहीं पर पुट किए दे रहे हैं हम लोग, यानी पहली A11 की वैल्यू आई है 1, तो यहाँ पे हटा देते हैं, इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख लेंगे। A12 आया है 1/2, ये आया है 1/2। A13 आया है 0, ये आ गया 0। A14 आया है 1, तो ये आ गया 1। उसके बाद A21 ये वैल्यू आई है, A21 की वैल्यू आई है 5/2। A22 की वैल्यू आई है, A22 की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। A23 की वैल्यू आई है 3/2, तो ये हो गया 3/2। A24 की वैल्यू आई है 1, तो ये हो गया 1। उसके बाद फिर A31 का कहाँ है, ये है। A31 की वैल्यू आई है 4, A32 की वैल्यू आई है 7/2, 3 है 3 और 3 है 5/2, 5/2। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर, समझ गए होंगे, सिंपल सा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, काम ज़्यादा था कैलकुलेट करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा डरावना लगा। बाकी क्वेश्चन में इसके पहले जो क्वेश्चन किया था जस्ट लाइक सेम था, और कुछ नहीं था। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जैसे मान लिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है। तो मैट्रिक्स लिखा है 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5, ये 5 है 1 5। तो इसमें क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये इक्वेशन दिया है। तो देखिए इसके अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे कि एक होता है इक्वलिटी, इक्वल मैट्रिक्स यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में 2 पॉइंट्स अलग से थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि बात की जा रही है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, देखो पहला एक पॉइंट्स होगा इसमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम या मस्ट बी सेम। करेस्पॉन्डिंग का मतलब है या लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट A11 प्लेस पे है तो ये 1 प्लेस पे है, A12 प्लेस पे है तो ये 1 प्लेस पे है, 2 1 प्लेस पे है तो 2 1 प्लेस
2 प्लेस पे, तो 2 प्लेस पे यही, जैसे 1 1 और इन 1 1, तो ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोले जाएंगे, या इनको लाइक टर्म्स बोलते हैं, लाइक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों अगर मैट्रिक्स इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट्स इसमें होता है आर्डर, यानी मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो भी सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 2x2 का हो, ये 2x3 का हो, कहा जाए दोनों सेम है, तो कहाँ सेम होंगे, दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है या इक्वल किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर यही वाली कंडीशन लगाएंगे हम लोग, ये वाला। तो आर्डर अगर देखा जाए, ऊपर जो क्वेश्चन गिवन है, जो इक्वेशंस जिसको बोला जा रहा है, ये दो गिवन है, तो आर्डर तो सेम है, 2x2 एंड 2x2, तो पहला पॉइंट तो है। अब लाइक टर्म्स जो है इसके, यानी कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर y है, तो 4 बराबर y या y बराबर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है और z है, इसको भी बराबर होना पड़ेगा, तो z बराबर 3 हो गया। ये x है और ये 1 है, तो x बराबर 1 होना चाहिए, और ये 5 बराबर 5 तो ही है। और हमसे x y z की वैल्यू पूछी गई थी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। इसी का सेकेंड पार्ट्स है, इसी में सेकेंड पार्ट्स भी है और थर्ड पार्ट्स भी है। तो सेकेंड पार्ट्स पहले करते हैं। सेकेंड पार्ट्स में है x प्लस वाई, x प्लस वाई एंड 2, 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू, दिया है 6 2 एंड 5 8, और बात वही कही गई है कि इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होंगी। तो लाइक टर्म्स मस्ट बी इक्वल, तो यानी कि ये पहला पोजीशन पे है तो ये पहली पोजीशन पे है, तो x प्लस वाई को 6 होना पड़ेगा। ये 2 है, 2 बराबर 2 है, ये 2 ही लिखा है कि z है ना 2 ही है। दूसरा है तो ये तो 2 और 2 बराबर होगा, कोई मतलब ही नहीं है। 5 प्लस जेड बराबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अगर इससे देखा जाए तो इससे z बराबर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 5 को इधर भेज देंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो z तो मिल गया 0। तीसरा है एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा। तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए थी, जिसमें हमको z पता चल गया। अभी x और y पता करना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन तो हो गई, दो इक्वेशन बची, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। इन दोनों की हेल्प से x और y की वैल्यू हमको निकालना है। तो इसी में से क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट, कुछ x की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए या y की वैल्यू पुट कर दिया जाए। x बराबर क्या हो जाएगा, 8/y। दूसरी इक्वेशन से, इक्वेशन सेकेंड है और इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन से x बराबर क्या होगा, 8/y, और इस वैल्यू को उसमें यूज कर दिया जाए। तो x की जगह पे 8/y प्लस y इज इक्वल्स टू 6। तो ये बन गया 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y, ये इधर भेज दिया। तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0। सही किया है, वाई स्क्वायर 6y को इधर ले आए, 8 अपनी जगह पे। तो अगर मिडिल, अब इसमें फैक्टर इसके करने पड़ेंगे, इधर कर रहे हैं तो फैक्टर इसके जो किए जाएंगे यहाँ पे कर देते हैं, फैक्टर किए जाएंगे। तो इसके वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 बराबर 0 के फैक्टर अगर किया जाए, मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट किया जाए तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का 4y माइनस का 2y और ये प्लस का 8 बराबर 0। तो ये आ गया y कॉमन, तो y माइनस 4 और 2 कॉमन, y माइनस 4 बराबर 0। तो y माइनस 4 और y माइनस 2। तो इससे आ गया y बराबर 4 और y बराबर 2। ये इसकी वैल्यू आ गई y की। अब y की वैल्यू आई y बराबर 4 एंड y बराबर 2। तो x की वैल्यू अगर y बराबर 4 पुट कर दें, इसमें पुट कर दिया जाए अगर, तो x की वैल्यू y बराबर अगर 4 पुट करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। अगर y बराबर 2 पुट करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि जब y बराबर 4 है तो x बराबर 2 है, और जब y बराबर
2 है तो x बराबर 4 है। तो इसमें हम लोगों को जो वैल्यू मिली x की 2 वैल्यू मिल रही है 2 4, y भी 2 4 एंड z बराबर इसका ये जो वैल्यू आई है तो इसका हम लोग आंसर जो लिखेंगे, आंसर ऐसे इसको हटा दिया जाए, z बराबर 0 वैल्यू तो लिख ही लिए हैं, इसका आंसर ऐसे लिख लेंगे कि देखो x बराबर 2 तो y बराबर 4 एंड z बराबर 0 आर x बराबर 4 तो y बराबर 2 एंड z बराबर 0, तो z तो दोनों ही केस में आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया है। तो ये है वैल्यू लेंगे या तो ये पेयर ऑफ वैल्यू लेंगे या तो ये पेयर ऑफ वैल्यू लेंगे, बस यही इसका आंसर है। इसमें एक और पार्ट इसमें दिया है, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट है इसका, गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड और x प्लस जेड, यहाँ पे है x प्लस जेड और यहाँ पर है y प्लस जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर गिवन है 9 5 7, 9 5 और 7। देखो एक कॉलम इसमें एक कॉलम इसमें, एक रो दो रो तीन रो 1 2 3 यानी 3x1 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 गिवन है, x प्लस जेड बराबर 5 गिवन है, y प्लस जेड बराबर 7 होगा। तो इसमें x y z की वैल्यू निकालना है, तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। दो इक्वेशंस ले लें, अगर इसको ले लिया जाए, इस y प्लस जेड बराबर 7 को इधर लिख दें, y प्लस जेड बराबर 7, इन दोनों में ये माइनस है माइनस है माइनस, ये गया, क्या बचा y बराबर 9 से 5 गया, कितना आ गया 4 आ गया। 4 की वैल्यू y की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर 7 माइनस 4 मीन्स 3 आ गया, z बराबर 3 आ गया। तो x क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर कितने हैं 9, जिसमें y और z इंडिविजुअल कितना है 4 प्लस 3 7, तो x कितना हो गया 2 हो गया, समझ गए। या तो फिर y और z की वैल्यू ही पुट कर दो, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो x बराबर 9 माइनस 7 माइनस 2, तो आंसर क्या हुआ x बराबर 2, y बराबर 4 एंड z बराबर 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट लाइक क्वेश्चन 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशंस, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हम ये मान के चलते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके से है। 4 इक्वेशन बनेंगी, चारों इक्वेशंस के सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है। तो उस क्वेश्चन को करना आप लोग आपके लिए छोड़ते हैं एज ए होमवर्क, और सबसे हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन है, अभी पहली एक्सरसाइज चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जिससे कुछ हम लोग कहीं फंसे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अगर मान लिया जाए हम इस क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पूछ रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर उससे पहले फिर हमें कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, तो फिर वो रट्टा मारने वाली बात आ जाएगी। तो अभी हम उसको छोड़ते हैं, है कुछ नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 सेकेंड का है, लेकिन हम लोग उसको नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कराना है। क्वेश्चन नंबर 9 बचा और क्वेश्चन नंबर 10 बचा, 2 क्वेश्चन बचे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। 2 मैट्रिक्स गिवन है, 3x प्लस 7 एंड 5, और गिवन है y प्लस 1 एंड 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर है 0 y माइनस 2 8 और 4, ये क्वेश्चन में गिवन है।
और इसमें कह रहे हैं व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी एक्स और वाई की किस वैल्यू पर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। मीन्स एक्स और वाई की हम लोगों को वैल्यू निकालना है। और इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी एंड डी, और उस ऑप्शन की बात हम लोग यहाँ लिख नहीं रहे, नोट नहीं कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। तो ये मैट्रिक्स पहले तो देखिए 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो ऑर्डर सेम है, लाइक एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा। तो यानी कि अगर पहला एलिमेंट्स, तो पहली इक्वेशन 3x + 7 = 0 होगी। दूसरा एलिमेंट्स ये बराबर है y - 2 = 5 होगा। तीसरा y + 1 = 8 होगा, और ये 8 होगा, और 2 - 3x = 4 होगा। अब ये 4 इक्वेशंस की हेल्प से अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो क्या आएगा। देखो अगर इस इक्वेशंस की बात करें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इधर भेज दें तो 5 + 2 यानी कि y 7 हो जाएगा। अगर इस इक्वेशंस की बात करें y + 1 = 8, तो y 1 को उधर भेज दें तो y बराबर 7 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से भी 7 आ गई और यहाँ से भी 7 आ गई। अब बची x की बात, तो x को अगर सॉल्व किया जाए तो इसको 2 को अगर उधर भेज दें तो -3x = 4 - 2, तो कितना आएगा 2 आएगा, ये -3x, तो x बराबर माइनस, ये इधर चला जाएगा 2/3, ये x की वैल्यू आ गई। और अगर इससे बात किया जाए तो ये क्या बनेगा, ये वैल्यू देगा 3x बराबर -7, अगर इसको इधर भेज दें तो x बराबर क्या आएगा -7/3 आएगा। तो x की वैल्यू ये आ गई कि -7/3, और यहाँ x की वैल्यू आई -2/3 एंड y7 तो अब अगर y की तो वैल्यू यहाँ पर दोनों जगह सेम आ रही है, तो y की वैल्यू अगर यहाँ 7 पुट कर दे तो 7 + 1 8 हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा। या इस वाले y को 7 पुट कर दे तब भी ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब x की जो 2 वैल्यू आई हैं, पेयर ऑफ x जो आया है, तो अगर देखें अगर इस वैल्यू को इसमें पुट किया जाए, x की वैल्यू -2/3, सपोज x की वैल्यू है -2/3, तो यहाँ पे अगर -2/3 पुट किया जाए तो कितना आएगा -2/3, तो -2 मतलब ये 3 तो है ही है यहाँ पे, और यहाँ -2/3, तो माइनस पहले लग जाएगा, 2/3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस का 7, तो कितना बचेगा 5, जबकि यहाँ बचना क्या चाहिए 0, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर यहाँ पर पुट कर दें x की वैल्यू -2/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं 2 - 3 और -2/3, ये 3 कैंसिल, माइनस प्लस, तो कितना हो जाए 2 + 2 यानी 4। तो यहाँ तो ये 4 है, तो यहाँ तो 4 आ रहा है, लेकिन ये जो 2/3 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब फिर ये वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते। अगर x की एक दूसरी वैल्यू आई है -7/3, -7/3 अगर यहाँ पे पुट किया जाए तो कितना आएगा 3 -7/3 प्लस का 7, तो 3 कैंसिल, -7 + 7 तो 0, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे पुट किया जाए तो यहाँ पर 2 -7, तो इसको प्लस कर देगा 3 × 7/3, 3 कैंसिल, 7 + 2 9 होता है, और यहाँ कितना है 4 है, 9 और 4 कभी बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है जो x की ये जो पेयर वैल्यू निकली है, ये दो है, ये दोनों वैल्यू दोनों जगह सेटिस्फाई, y तो सेटिस्फाई कर रहा है, y 7 दोनों जगह तो वही वैल्यू आ रही है, लेकिन x की वैल्यू नहीं आ रही। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं A नहीं होगा, B नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी तो इसका ऑप्शन नंबर B ही सही होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन वही है जो हम लोग 6 नंबर किए हैं, यानी कि लाइक टर्म्स को इक्वल करके वैल्यू निकालना था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ दूसरी दी थी ऑप्शन में कि इसकी जो वैल्यू आएंगे तो उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, और 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर देंगे, जब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात वहाँ पर की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 ईच। 4 ऑप्शन दिए हैं उसके, 27, 18, 81 एंड 512। कह रहे हैं द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3, यानी 3 × 3
आर्डर का मैट्रिसेस बनाना है विद ईच एंट्री 0 और 1। देखो पहले 3x3 में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 होंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 3x3 का मतलब रो भी 3 होंगी, एक दूसरा भी बना लेते हैं, रो भी 3 होंगी और कॉलम भी 3 होंगे। तो रो 3 होंगी, सपोज यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, ये रो हो गई, एक ये रो होगी और एक ये रो होगी, ये रो होगी और एक ये रो होगी, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। और कह रहे हैं हर एक एलिमेंट्स, हर एक एंट्रीज को भरने के लिए उन्होंने 2 चॉइस दिया, या तो हम 0 भरेंगे और 1 भरेंगे। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो इस एक को फिल करने के हमारे पास कितने तरीके होंगे, यहाँ पर कितने तरीके होंगे, 2 तरीके होंगे। यहाँ पर भी फिर कितने होंगे, 0 या तो 0 भरें या तो 1 भरें, तो 2 तरीके से भर सकते हैं, यानी 2 तरीके यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। सबको याद आ रहा होगा 11th में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये उसी का पार्ट है। तो यानी कि इस तरीके से टोटल ये 2 एंड ये 2 एंड ये 2 और ये 2, तो ये सारे ही केस हमारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। वहाँ पर एंड और आर का टॉपिक बताया जाता है, किस में ऐड करना, किस में मल्टीप्लाई करना, तो वो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो वहीं का पार्ट है, सभी लोग जानते हैं। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ केस 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 2 2 2 एंड 2। तो टोटल केस हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 हैं। और हर एक एलिमेंट्स यानी हर एक प्लेसेस को भरने के हमारे पास 2 तरीके, तो टोटल टाइप्स हमारे कितने हो जाए 2 की पावर 9 जो कि 512 होता है। और ये जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, टॉपिक था क्वेश्चन बताने में, तो हम ये मान के चलते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ईजी टॉपिक है। आज ये इसकी मैट्रिसेस की हमारी फर्स्ट क्लास थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आप इसको देखिए, तैयार करिए। इस एक्सरसाइज में वैसे कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने या समझने लायक था। हम लोग क्या इसमें जान लिए, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डिफिनीसन, आर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना जान गए। मैट्रिक्स को अगर इक्वल दिखाना है तो वो हम लोग जान गए। मैट्रिक्स को इक्वल करके उसमें जो इक्वेशंस टाइप की दी थी उससे कैसे वैल्यू सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया था, इसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ये था यूज इसमें हुआ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग ऑलरेडी उससे फैमिलियर हैं, जानते हैं, तो आप इसको तैयार करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक अच्छे से टॉपिक के साथ, इसी में आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टिल देन बाय बाय।